पूरा फायदा उठा रहे। बढ़िया गेंद और तेज गति से डाला हुआ गेंद टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकल रही थी, लेकिन गेंद को वहीं दबा भर दिया। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पावर प्ले का 3 ओवर समाप्त हुआ है। 2 विकेट के नुकसान पर बाबू बरही 35 रन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करता हुआ। तो पावर प्ले का जो फायदा उठाना चाहिए था बल्लेबाज को उसने उठाया, और जो काम गेंदबाज को करना चाहिए था उसने भी अपना काम किया। दोनों साइड से बराबर ही हुआ है अभी तक, और खास करके 20 ओवर का मैच है तो विकेट बचाना चाहिए था, लेकिन 2 विकेट है। एक ही ओवर में झटके हैं बॉलर राजेश ने। अब बॉलर ने मैं जानना चाहूंगा, सोनू जी है, सोनू जी, सोनू गेंदबाजी के लिए आए हैं। बॉलर भी सोनू है और बैट्समैन का भी नाम सोनू ही है। निहाद जी कौन से सोनू बाजी मारेंगे? सोनू टू सोनू। इस बार लंबा बॉलिंग रनअप है उनका। सामने है बल्लेबाज सोनू जी, अपने क्षेत्ररक्षक को जहां लगाना था लगाया और धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू करेंगे। हमारे अंपायर को क्रॉस किया सोनू जी के लिए, बढ़िया गेंद। और एक वक्त ऐसा लग रहा था सोनू बल्ले को हवा में लहराने वाले हैं, लेकिन जैसे ही देखा थोड़ी सी धीमी गति की गेंद डाल दिया सोनू, वहीं पे उन्होंने अपने आप को बचाया और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। तो काफी चतुराई भरा गेंदबाजी कहा जा सकता है फिलहाल गुड़ियारी की तरफ से। एक बार फिर से इस ओवर में दूसरी मर्तबा सोनू धीरे धीरे कदमों से सोनू के लिए ओवर द विकेट। ये गेंद और कट किया था, ऐसा लगा कि गेंद उनके बल्ले को चूमती हुई निकल गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। भाग्यशाली रहे नियाज जी इस बार सोनू बैट्समैन, बहुत ही भाग्यशाली रहे जो बल्ले का एज नहीं लिया, नहीं तो विकेट कीपर के अलावा फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप और पॉइंट पे भी फील्डर को रखा गया है। क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है। सोनू कवरगा एंड से लंबा बॉलिंग रनअप है, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अंपायर और स्टंप को पार किया। इस बार सीधा शॉट, उसके नीचे भंडारी जी आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। निया जी क्या कहना चाहेंगे इस फील्डिंग के बारे में? जी बिल्कुल अच्छी फील्डिंग। यहाँ पर अगर थोड़ी सी कोताही करते और तो ये गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाती है और फिर 3 रन जो बचाए उन्होंने अपने टीम के लिए। इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे। सोनू बल्लेबाज अजीत के लिए, ओहो भाग्यशाली रहे कि ज्यादा देर हवा में गेंद नहीं टकराई। नियाज जी हवा में ज्यादा देर गेंद रही नहीं, पॉइंट के फील्डर से कुछ कदम आगे ही गेंद टप्पा खाई। तो गेंदबाजी के बारे में क्या कहेंगे? सोनू जी की गेंदबाजी अच्छी हो रही है नियाज जी? अभी तक गुड़ियारी के कैप्टन ने जिन गेंदबाजों को संभालने के लिए दिया मोर्चा, उसमें थोड़ा सा विक्की जी थोड़े महंगे साबित हो गए थे, वरना राजेश और सोनू जी अच्छी गेंदबाजी कर रहे। एक बार फिर से इस ओवर में ओवर द विकेट सोनू जी हल्के हाथों से दबाने की कोशिश, फॉलो थ्रू में गेंद को सोनू जी ने खुद गैदर किया, कोई रनों के लिए नहीं। तो अभी भी स्कोर अमित जी बाहुबली का चौथा ओवर प्रगति पर है। 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बाबूबरी की टीम। तो पहले बल्लेबाजी का जो फैसला लिया है नियाज जी, वो फैसला गेम भी स्टार्ट हो चुका है, कहां तक सही या गलत कहा जा सकता है? अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, दोनों ही तरफ से ठीक ठाक मुकाबला। और फिर से एक बार हल्के हाथों से खेला, और ये जो बल्लेबाज अजीत जी आए हैं वो ये देख रहे हैं कि 2 विकेट हमारे जा चुके हैं, समझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फाइनल मुकाबले में बाबूबरी की टीम 36 2 विकेट के नुकसान पे अब 5वां ओवर लेकर पावर प्ले का ये सेकंड लास्ट ओवर होगा नियाज जी। जी अमित जी, ये गेंदबाजी का कितना फर्क पड़ता है। राजेश जी अपने पिछले ओवर में 2 सफलताएं अर्जित किया, उसका फायदा सोनू जी को मिला। इस ओवर में केवल 1 रन खर्च किए, कसी हुई गेंदबाजी हुई पावर प्ले में, ये बहुत बड़ी बात है। बॉलर ने जानना चाहूंगा मैं, रजनीश आए हैं गेंदबाजी मोर्चे पे, स्टार्ट पे है सोनू, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सोनू के लिए। रजनीश पटकी हुई गेंद और गेंद को बॉलर्स बैक ड्राइव किया, कोई रन नहीं। तो देखिए राजेश जी का जो वो सफल ओवर था, उसके बाद से नियाज जी बल्लेबाज को बांध सा रखा है, रन के लिए तरसा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? वही तो बल्लेबाज हैं, बल्ले नहीं चल रहे हैं दोनों के। ये अच्छी गेंदबाजी अगर करेंगे
तो यकीनन मुश्किल होगा बल्लेबाजी करने में। फिलहाल एक बार फिर से ओवर द विकेट और गेंद को छका नहीं सके फील्डर से और गेंद सीधा पॉइंट पे आकर के तीसरे विकेट का पतन। जी हाँ, 36 रनों के निजी उसके निहाल जी, यही टीम है जो पहले क्वार्टर फाइनल में 67 पे जाके 1 विकेट गंवाया था, और वही टीम है बाबू बड़ी जो आप 36 पे 3 विकेट जा चुके हैं, और आज के मुकाबले में ओवर भी बढ़े हैं, 20-20 ओवर का मुकाबला है। फाइनल मुकाबला है अमित जी, तो संभलने की कोशिश करनी चाहिए। उस संभलने के प्रयास में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ा दारोमदारी के कंधे पे होगा। निहाल जी अभी जो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, ऑलराउंडर प्लेयर है अपने टीम के लिए, क्या कहना चाहेंगे? अब तो सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आई है। 3 विकेटें अपने गंवा चुका है बाबू बरही। अब यहाँ से किस तरीके से गेम को आगे ले जाना है वो इरफान जी जानते भी हैं, और देखना ये भी है कि कैसे इस यहाँ से अपने गेम को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल रजनीश जी अपने पहले ही ओवर में 1 सफलता पाने के बाद काफी उत्साहित होंगे अपने क्षेत्ररक्षक को ठीक करते हुए। सामने है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन इरफान जी। पटकी हुई गेंद, क्या अच्छी गेंदबाजी हो रही है। जब से राजेश ने 2 विकेट लिया है, समझिए अन्य गेंदबाज भी अपने पूरे लय में आ चुके हैं। बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे हैं गेंद को। जब कोई एक गेंदबाज अगर अच्छी गेंदबाजी करता है तो आने वाले गेंदबाज भी लय में आ जाते हैं। एक बार फिर से रन दी विकेट और जोरदार हिट करने का प्रयास किया इरफान जी। मुझे तो लगा इरफान जी मैं इस बार आसमान की तरफ देख लिया था, लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। आज उनके बल्ले से लगता है तो गेंद भी आसमान को ही चूमती है। लंबे लंबे शॉट है इन बल्लेबाज में इरफान के लिए। रजनीश फिर से शरीर से टकराने भर दिया, गेंद आई शॉट फाइनल की दिशा में। राजेश जी ने गेंद को फील्ड किया, अन्य क्षेत्ररक्षकों के माध्यम से पुनः गेंद पहुंची। इस मैच का आंखों देखा हाल आप YouTube चैनल पे बिहार गढ़िया अगर डालेंगे तो इस मैच का पूरा आंखों देखा हाल आप देख सकते हैं। अगली बॉल लेकर रजनीश, इरफान के लिए। इरफान ने गेंद को प्लेट किया, इसी के साथ मेडन ओवरऑल मेडन विकेट की समाप्ति हुई नहीं आज जी। 5 ओवर की